तो अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी इसमें कि आप कोई और कलर कराना चाहें तो करा सकें? सब इसी कलर में बनेगा, जो एमसीडी के अंडर में आती है सब ऐसे ही बनेगा। सहमति कोई नहीं ली गई है, ये तो ऊपर से ही ऑर्डर है, आदेश आया है, इंस्पेक्टर बोल गए कि भाई ये जो है इस तरह से कराना है। पूरी दिल्ली को लेकर एमसीडी का एक आदेश आया है और एमसीडी का ये आदेश है कि ये इस तरह की जो दुकानें हैं जो आप अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी दुकानों को साफ़ सुथरा रखा जाएगा, एक कलर से बनाई जाएंगी और वो एक कलर है यही ऑरेंज कलर, यही भगवा रंग, जिससे इस वक्त आप इन दुकानों को सजा हुआ देख पा रहे हैं। ये इस वक्त आईटीओ का इलाका है जहां मैं खड़ा हुआ हूं और आईटीओ के दोनों तरफ रोड के जो दुकानें हैं इस तरह की बनी हुई, उन सभी दुकानों को एमसीडी के आदेश के बाद अब साफ़ सुथरा कर दिया गया है और इनको बाकायदा तौर पर भगवा रंग में पोत दिया गया है। अब इस पे हकीकत इसकी क्या है, कब से ये आदेश है एमसीडी का और कब से इस आदेश को पारित किया गया और उसके बाद कब ये कलर इन दुकानों पर, इन ऐसी जो आईटीओ पर बनी हुई अनेकों दुकानें हैं उन पर कब से ये भगवा रंग पोत दिया गया, ये इलाके में जो दुकानें हैं और उनके जो मालिक हैं और जो दुकानों पर रहने वाले लोग हैं उन्हीं से इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मनोज यादव। मनोज जी, ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त जितनी दुकानें हैं इन सब पे भगवा रंग हुआ है और क्या ये एमसीडी का जो आदेश था, इस आदेश के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, कब आया, कैसे आया, क्या आपसे कहा गया? तो डीसी आए थे यहाँ पर, राउंड मार के गए तो उनको अच्छा नहीं लगा, बोले खोखे सही नहीं है, गंदगी है, तो अपना साफ़ सफाई वाला खोखे अनाउंसमेंट करके गए, वो डिज़ाइन बना के दिया तो हम लोगों ने उसी टाइप में बना दिया फिर जैसे डिज़ाइन। पहले किस तरह की हुआ करती थी ये दुकानें आपकी? पहले कोई खोखा अलग डिज़ाइन का था, कोई अलग था, यानी सही नहीं था, टूटा फूटा होता था, तिरपालें लगी रहती थी, लेकिन अब सही है। क्या पहले कलर को लेकर कोई बात थी कि एक ही कलर से सब होंगी, या पहले कुछ ऐसा था कि कोई अपनी मर्ज़ी से जो कलर चाहे करा लेता था? हाँ, जैसे अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कलर करा लेता था, लेकिन अब जो एमसीडी ने वो किया कि सबका एक ही जैसा कलर होना चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो एमसीडी ने यही कहा, जो कलर हम देख रहे हैं वही कलर एमसीडी की तरफ से पास हुआ है? हाँ जी, भगवा रंग से अब सभी दुकानें होंगी? हाँ जी। तो ये आदेश कब आया? ये तो 2-3 महीना हो गया, उन्होंने अनाउंसमेंट जो अपना बताया था कि ऐसे हम करेंगे, डिज़ाइन दे दिया था, अपनी तैयारी करो, तभी स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने करना धीरे धीरे। अच्छा, तो ये सभी जो एक कलर में हुई हैं, अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो अब इससे खुश हैं आप पूरी तरह? हाँ जी सर। तो अब जितनी भी दुकानें हैं दिल्ली में या जितने भी ये खोखे कहलाते हैं, ये सब इसी कलर में नज़र आएंगे? हाँ जी, सब इसी कलर में बनेगा, जो एमसीडी के अंडर में आती है सब ऐसे ही बनेगा। यहाँ कितनी जगह और है? अभी हम देख रहे थे वो कोने पर भी है, अभी बाल भवन भी है, वो भी बन ही रहा है धीरे धीरे। और भी जो एरिया वाई है वो सारी ऐसी बनेगी जो एमसीडी के अंडर में। एमसीडी के अंडर? हाँ जी। तो अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी इसमें कि आप कोई और कलर कराना चाहें तो करा सकें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो रंग में पास कर दिया। हाँ जी, जो एमसीडी ने पास, हाँ जो पास कर दिया वही है। क्या आपके पास कोई कॉपी है एमसीडी के ऑर्डर की? कॉपी नहीं है सर, कुछ दिन पहले वो डिज़ाइन दे के गए थे। अच्छा। दिखा के थे, डिज़ाइन दिखा के गए थे, तो एक दुकान बनी थी यहाँ पर, शॉप नंबर 1, सरदार जी पराठे वाले हैं मशहूर, उनकी दुकान बनी थी। उन्होंने बोला ऐसी साड़ी बनाओ, और जो कि हम आगे चल के और बताएंगे कि ऐसी साड़ी बनेगी। अच्छा, तो उसी के ऊपर ये अमल हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो प्लान और जो पूरी तरह से एक ऑर्डर पारित किया गया, ऑर्डर दिया गया एमसीडी की तरफ से, अब उसी के तहत ये सारी जो खोखे कहलाते हैं, जो छोटे छोटे खोखे अलॉट होते हैं एमसीडी की तरफ से, अब उन सभी पर ये इसी तरह से आपको कलर नज़र आएगा और इसी तरह से ये रंग आप देख पाएंगे। अब पूरी तरह इसको भगवा रंग में रंगीन कर दिया गया, रंग दिया गया, और एमसीडी का ये आदेश है। और ये आदेश कैसे आया हमने आपको सुनाया था। और भी दुकानदार यहाँ हैं जो इस मुद्दे पर बातचीत हम जिनसे करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि ये आदेश कब आया, कितना पुराना है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। सवाल ये है कि एमसीडी का ये आदेश जो आया था इन खोखों को लेकर, इनको रिन्यू करने को लेकर, ये कब आया था?
ये आया था भैया नवंबर में। नवंबर, उसके बाद इस पर अमल कब हुआ? नवंबर के बाद बनने चालू हो गए थे भैया। अच्छा, ये पहले किस कंडीशन में हुआ करते थे? पहले पुराने खोखे बने हुए थे लकड़ी के। अच्छा, लकड़ी के, उस पर कलर की कोई शर्त या कोई कैद थी? तो नया बनाने के लिए बोला उन्होंने, जिस तरीके से बना है। तो ये जो कलर अभी इस पे हम देख रहे हैं, ये एमसीडी की तरफ से है? एमसीडी वाले, हाँ, उन्हीं के आदेश में। उन्हीं के आदेश में है। ठीक है, तो अभी सब ऐसे ही नजर आएंगे? सब ऐसे ही नजर आएंगे सर। ठीक, तो पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ एमसीडी के अंदर आते हैं खोखे, वो सब ऐसे ही होंगे? सब ऐसे ही बनेंगे सर। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम मंगल सिंह है। मंगल सिंह, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? दुकान तो बहुत पुरानी है, 40 साल हो गए मेरे को। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि सारी ही जो ये खोखे हैं ये सब एक रंग में नज़र आ रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? ये सब जो है ऑर्डर है एमसीडी की तरफ से कि जितने भी खोखे हैं ये जो है नवीकरण हो रहा है। नवीकरण की वजह से इस पर जो है ऑरेंज कलर कराइए, भगवा रंग होगा। हाँ। तो क्या ये पूछा गया आप लोगों से, आप लोगों को ये बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे कलर डिसाइड हो रहा है, क्या कलर पर कोई आपसे सहमति ली गई? नहीं, सहमति कोई नहीं ली गई है। ये तो ऊपर से ही ऑर्डर है, आदेश आया है। इंस्पेक्टर बोल गए कि भाई ये जो है इस तरह से कराना है, हमने करा दिया। अच्छा, तो ये कब हुआ है आदेश? अभी 10-15 दिन हुए हैं बस, 1 महीना के करीब हो गया है जब से चल रहा है ये सिलसिला। तो यहाँ जो सारी दुकानें हैं वो सब इस चीज़ से सहमत हैं? हाँ, सब सहमत हैं। तो अभी कितने दिन हो गए इस काम को हुए, ये भगवा रंग हुए? ये तो अभी जो है 10-15 दिन हुए हैं मेरे को। 10-15 दिन? हाँ। तो ये कौन कौन से खोखे हैं जो एमसीडी के अंडर आते हैं? सब ये सब एमसीडी के अंदर आते हैं जितने भी हैं। कहाँ तक हुआ है ये नहीं मालूम कहाँ तक है। बाकी जितनी दिल्ली के जो एमसीडी के खोखे हैं उन पर सब पे ऑर्डर है ये। तो आपने ये भी सुन लिया कि जो जो एमसीडी के अंडर में खोखे आएंगे ये खोखे कहलाते हैं। एमसीडी के अंडर में जितने भी आएंगे वो सब आपको भगवा रंग में नज़र आएंगे, और अब यही रंग होगा जो खोखों पर आपको चढ़ा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि दिल्ली एमसीडी का ये आदेश है और ये नोटिस आ चुका था। उसके बाद अब इस नोटिस को अमल में लाया गया है, और अब इसमें देखना ये है कि सियासी पारा क्या कहता है। लोगों से बातचीत करेंगे, सियासी नेताओं से भी इस पर बात करके पूछेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।